क्या आपने कभी सोचा है कि प्रोटीन के यूसेज में मेन वर्सेस वुमेन में क्या डिफरेंसेस होते हैं? तो सबसे पहले फंक्शनल तरीके से देखें। फंक्शनली दोनों सेम है, यानी प्रोटीन जो काम और जो फंक्शंस मेन में कर रहा है वो वुमेन में भी कर रहा है। इवन इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी कौन से अमीनो एसिड्स हैं, जो उनके एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उन सब का स्ट्रक्चर सेम होता है। यानी मोटा मोटा प्रोटीन के बायोकेमिस्ट्री में कोई फर्क नहीं है, लेकिन यूजुअली प्रोटीन के इनटेक में बहुत फर्क होता है। और ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, मेन वर्सेस वुमेन स्ट्रक्चरली बहुत डिफरेंट होते हैं। मेन का लीन बॉडी मास, यानी आपका लीन मसल मास, यूजुअली वुमेन से काफी ज्यादा होता है। इनफैक्ट वुमेन का फिजियोलॉजिकल रीजंस की वजह से रिलेटिव फैट मास ज्यादा होता है मेन के कंपैरिजन में। इसीलिए मेन का टोटल पर डे प्रोटीन रिक्वायरमेंट वुमेन से यूजुअली ज्यादा होता है। ये तो रही सिमिलैरिटीज की बात, पर कई चीजों में विमेन का प्रोटीन यूसेज मेन से बहुत अलग रहता है। आपने एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन के बारे में सुना ही होगा। एस्ट्रोजन प्रीडोमिनेंटली विमेन में होता है एंड टेस्टोस्टेरोन मेन में सिग्निफिकेंटली हायर होता है, और इन दोनों का इंपैक्ट ऑन प्रोटीन सिंथेसिस रिवर्स होता है। एस्ट्रोजन प्रोटीन का ब्रेकडाउन कम करता है, व्हाइल टेस्टोस्टेरोन प्रोटीन का ब्रेकडाउन यानी मसल सिंथेसिस बढ़ाता है, विच इज व्हाई विमेन और मेन का प्रोटीन नीड्स अपने आप अलग हो जाता है, क्योंकि उनके डोमिनेंट हार्मोन्स अलग तरीके से प्रोटीन के साथ बिहेव करते हैं। एंड ऑफ कोर्स मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से भी प्रोटीन का सिंथेसिस एंड यूसेज मेन और वुमेन में सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होता है। बट सबसे ज्यादा प्रोटीन का डिफरेंस प्रेगनेंसी में आता है, ऑब्वियसली, क्योंकि आपकी बॉडी कंप्लीटली बदल जाती है, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स भी बहुत बदल जाती है। इसलिए मेन एंड वुमेन का अगेन प्रोटीन सिंथेसिस बहुत फर्क पड़ता है प्रेगनेंसी के टाइम। और ये एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन के डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस की वजह से विमेन की बोन डेंसिटी भी बहुत वेरी करती है, और इसीलिए उनको प्रोटीन की ज्यादा जरूरत है ताकि उनकी बोन डेंसिटी मेंटेन रहे। एंड देन ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी में तो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट और सिंथेसिस काफी बढ़ जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट सिर्फ बॉडी बिल्डर्स या बढ़ते बच्चों के लिए नहीं, बट एवरीडे रेगुलर विमेन के लिए भी बहुत जरूरी है। एवरीथिंग फ्रॉम हार्मोनल रेगुलेशन टू बॉडीली फंक्शन।